हेलो एथलीट, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरएसआई के बारे में। और ये काफी सारे एथलीट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। आरएसआई का फुल फॉर्म रहता है रिएक्टिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ये होता क्या है और क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके साथ हम ये भी जानेंगे कि इसे हम कैसे मेजर कर सकते हैं और फिर एंड में देखेंगे कि इसे हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। रिएक्टिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का मतलब होता है कि हम कम से कम टाइम में कितना ज्यादा फोर्स लगा पा रहे हैं। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोटर क्वालिटी है काफी सारे स्पोर्ट्स में, क्योंकि जब भी हम स्प्रिंट करते हैं या फिर जंप करते हैं या ज्यादातर कोई भी रिएक्टिव मूवमेंट करते हैं, उसमें हमारे पास बहुत ही कम टाइम रहता है उस मूवमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए लॉन्ग जंप का टेक ऑफ हो या फिर स्प्रिंटिंग के टाइम पे हमारा ग्राउंड कॉन्टैक्ट, हमारा पैर जमीन पे बहुत कम टाइम के लिए रहता है और हमें ट्राई करना रहता है कि हम कम से कम टाइम में वो ज्यादा से ज्यादा फोर्स लगा पाए। आरएसआई क्या है और हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये तो हम समझ गए हैं। अब ये देखते हैं कि इसे हम चेक कैसे कर सकते हैं, मेजर कैसे करेंगे। इसको मेजर करने के लिए आपको कोई भी वीडियो एनालिसिस वाला ऐप चाहिए, जैसे कि सेकंड्स काउंट आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको साइड में एनालाइज करके दिखा देता हूँ। हम एक बॉक्स के ऊपर खड़े हो जाएंगे और जब भी हम ये टेस्ट करेंगे, हमें ट्राई करने की हर बार हम एक सेम हाइट के बॉक्स से जंप करें। अगर बॉक्स की हाइट चेंज होगी तो उससे हमारा आरएसआई भी चेंज हो जाएगा। तो आपको कोई भी एक ऐसा बॉक्स चूज करना है जो आपके पास हमेशा अवेलेबल रहेगा। हमें बॉक्स के ऊपर से नीचे गिरना है और तुरंत रिएक्ट करके ऊपर जंप करना है। ये करते टाइम हम दो चीजों का टाइम चेक करेंगे। पहला है कि हमारा पैर जमीन पे कितनी देर था और दूसरा है कि हम हवा में कितनी देर थे। जैसे ही हमारा पैर जमीन पे टच हो जाएगा, हम स्टार्ट का बटन दबा देंगे और फिर जैसे ही हमारा पैर जमीन को छोड़ देगा, तब हम वो टाइम को चेक कर लेंगे। हम इसी जगह फिर से एक बार स्टार्ट का बटन दबाएंगे और फिर हमारी बॉडी जब हवा में चल जाएगी और वापस से जमीन पे टच होगी, तब हम ये टाइम को चेक करेंगे। जो टाइम हमें पहले मिला था वो हमारा ग्राउंड कॉन्टैक्ट था और जो टाइम हमें अभी मिल रहा है वो हमारा एयर टाइम है। और जब हम हमारे एयर टाइम को हमारे ग्राउंड कॉन्टैक्ट से डिवाइड कर देते हैं, तब हमें मिल जाता है हमारा आरएसआई। और जो ये आरएसआई एक नंबर है, ये जितना ज्यादा बड़ा रहेगा उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। 2 के नीचे ये बहुत ज्यादा खराब है, 2 के ऊपर ही होना चाहिए हमेशा। 3 के ऊपर हम मान सकते हैं कि आप एक अच्छे एथलीट हो, और 3.5 या फिर 4 के ऊपर है तो फिर आप एक बहुत ही बढ़िया एथलीट हो, आपकी रिएक्टिव स्ट्रेंथ काफी ज्यादा अच्छी। मैं अभी आरएसआई के आपको 4 एग्जांपल देता हूँ। ये 4 केसेस हो सकते हैं और ये चारों केस मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। जो चारों चीजें उसमें हमारा ग्राउंड कॉन्टैक्ट और एयर टाइम चेंज होते रहेगा। इन दोनों टाइम का मतलब है कि हम उस जगह पे कितनी देर थे, ग्राउंड कॉन्टैक्ट का मतलब है कि हम जमीन पे कितनी देर थे, और एयर टाइम का मतलब है कि हम हवा में कितनी देर थे। तो ये एक टाइम है और टाइम को हम 2 तरीके से मेजर कर सकते हैं, या तो वो ज्यादा होगा या फिर वो कम होगा। पहला केस जो सबसे खराब है, उसमें ग्राउंड कांटेक्ट ज्यादा रहेगा और एयर टाइम खराब रहेगा। दूसरा केस जो कि थोड़ा बहुत ठीक है, उसमें ग्राउंड कांटेक्ट कम रहेगा लेकिन एयर टाइम भी कम रहेगा। तीसरा केस है जिसमें ग्राउंड कांटेक्ट ज्यादा है और एयर टाइम भी ज्यादा है। और वहीं पे चौथे केस में ग्राउंड कांटेक्ट कम है और एयर टाइम भी ज्यादा है। अब ये सारे केसेस मैं लूप पे चला दूंगा और आप उन्हें अच्छे से एक बार समझ सकते हो। पहले केस में आप देख सकते हो कि मेरा ग्राउंड कांटेक्ट ज्यादा है और एयर टाइम कम है। मैं बहुत ज्यादा टाइम ले रहा हूँ जंप करने के लिए, और उतना टाइम लेने के बाद भी मैं हवा में ज्यादा देर नहीं रुक पा रहा हूँ, मैं ज्यादा जल्दी जमीन पे आ जा रहा हूँ। दूसरे केस में देख सकते हैं कि मैं पिछली बार की तरह ज्यादा ग्राउंड कॉन्टेक्ट तो नहीं ले रहा, मैं तुरंत जंप कर रहा हूँ, लेकिन तुरंत जंप करने के बाद भी मैं हवा में ज्यादा देर नहीं रुक पा रहा हूँ, मैं जमीन पे भी वापस आ जा रहा हूँ। मेरा ग्राउंड कॉन्टेक्ट और एयर टाइम दोनों ही कम है। तीसरे केस में देख सकते हैं कि मेरा ग्राउंड कॉन्टेक्ट ज्यादा है, यानी कि मैं ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ जंप करने के लिए, लेकिन टाइम लेने के बाद मैं अच्छे से जंप कर पा रहा हूँ, मैं हवा में अपनी बॉडी को थोड़ी देर होल्ड कर रहा हूँ, और मेरा एयर टाइम भी ज़्यादा है। इसके बाद हम देखेंगे चौथा केस जो कि सबसे अच्छा होता है। इसमें हम देख सकते हैं कि मेरा ग्राउंड कांटेक्ट कम है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ जंप करने में, और मेरा एयर टाइम भी अच्छा है, मैं हवा में भी थोड़ी देर के लिए अपनी बॉडी को होल्ड कर पा रहा हूँ। ये सबसे अच्छा केस होता है। अब बाकी एथलीट जो कि कंटिन्यूसली ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी आ रही है, वो ग्राउंड पे मुझसे भी कम टाइम के लिए रुकेंगे और हवा में भी मुझसे ज़्यादा टाइम के लिए रुकेंगे। तो आई होप आप सारे केसेस समझ गए होंगे। अब हम हमारे आरएसआई को बढ़ा कैसे सकते। इसे बढ़ाने के लिए हम 3 अलग अलग चीजें करेंगे। पहला है कि हमारी स्ट्रेंथ के ऊपर, पावर के ऊपर काम करेंगे, क्योंकि ऐसा करने से हमारा एयर टाइम बढ़ जाएगा, हमारे अंदर वो काबिलियत डेवलप हो जाएगी कि हम ज्यादा फोर्स ग्राउंड पे लगा पाए, जिसकी वजह से हम हवा में भी ज्यादा देर रुक पाएंगे। और जो दूसरी चीज हमें करनी है वो है हमारे ग्राउंड कॉन्टेक्ट को कम करना है। उसके लिए हम लो लेवल प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइजेस करेंगे, जैसे कि स्किपिंग या फिर पोगो जंप्स या फिर बहुत ही छोटे छोटे ग्राउंड कॉन्टेक्ट वाली प्लायोमेट्रिक। इनमें हमें एयर टाइम पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हमारा मेन गोल है ग्राउंड कॉन्टेक्ट को कम करने का। और ये प्रॉब्लम जनरली एथलीट्स फेस करते हैं कि जब हम ज्यादा एयर टाइम लाने की कोशिश करेंगे तो उससे हमारा ग्राउंड कॉन्टेक्ट भी बढ़ते जाएगा, क्योंकि अगर हमें ज्यादा एयर टाइम चाहिए तो उसके लिए हमें ज्यादा ग्राउंड में फोर्स लगाना पड़ेगा, और अगर हमें ग्राउंड में ज्यादा फोर्स लगाना है तो उसके लिए हमें जमीन पे ज्यादा देर रुकना पड़ेगा। तो ये एक प्रॉब्लम काफी सारे एथलीट्स फेस कर सकते हैं। इसलिए हमें तीसरी चीज ये करनी है कि स्ट्रेंथ को डेवलप करने के साथ साथ, ग्राउंड कॉन्टेक्ट को इंप्रूव करने के साथ साथ, हम उन दोनों चीजों को एक साथ करने की कोशिश करेंगे। कुछ एक्सरसाइजेस जैसे कि स्क्वाट, डेडलिफ्ट, हिप थ्रस्ट, ये सब हमारी एक्सप्लोसिवनेस बढ़ाएंगे, हमारा एयर टाइम बढ़ाएंगे। और कुछ लो लेवल पैरामेट्रिक एक्सरसाइजेस जैसे कि स्किपिंग हमारा ग्राउंड कॉन्टेक्ट
इंप्रूव करेंगे। अब इन दोनों चीजों को हमें जोड़ के थोड़ी हाई इंटेंसिटी पोगो जंप्स करनी है या फिर रिएक्टिव ड्रॉप जंप्स करनी है, और ये चीजें करके जब सारी चीजें एक साथ आने लगेंगी तब हमारा RSI भी बढ़ने लगेगा। और जरूरी नहीं कि RSI हमें सिर्फ इसी एक एक्सरसाइज में ट्रेन करना है, हम बहुत सारे प्लायोमेट्रिक सेशन में इसको ऐड कर सकते हैं। इवन इफ अगर आप हॉपिंग या बाउंडिंग कर रहे हो तो उसमें भी हमें ऐसे नहीं करना कि हम जल्दी जल्दी पैर रख के जंप करते जाएं सिर्फ डिस्टेंस के लिए। उस टाइप के सेशन में भी हम ट्राई कर सकते हैं कि हमारा ग्राउंड कॉन्टैक्ट कम हो और एयर टाइम भी ज्यादा हो। ज्यादा लंबे डिस्टेंस पे तो हम ये चीज नहीं कर पाएंगे, लेकिन छोटे डिस्टेंस पर हमें जरूर ये ट्राई करना चाहिए। और वैसे आपके लिए एक और बोनस टिप है अपने RSI को इम्प्रूव करने के लिए, और वो है कि आप मेरे साथ ट्रेनिंग कर सकते हो, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो और मैं पूरी हेल्प करूंगा आपकी अपनी स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिवनेस और पावर और साथ ही साथ स्पीड को डेवलप करने के लिए। और ज्यादा डिटेल्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय और आपकी ट्रेनिंग के लिए ऑल द बेस्ट।